एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा कामयाब आदमी जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वो एक पार्क में बहुत उदास बैठा हुआ था। इतना उदास जैसे उसका सब कुछ खत्म हो चुका हो। लेकिन सच्चाई ये थी कि शायद ही कोई दूसरा इंसान उस शहर में उसके जितना कामयाब था। तो उसके पिता भी पास ही में टहल रहे थे। तो वो उसे उदास देखकर उसके पास आकर बैठ गए और उससे उदास होने की वजह पूछी। उसने उदास होने की वजह जब अपने पिता को बताई, तो मुझे लगता है कि हम सब के उदास होने की वजह जब भी ज़्यादातर वही होती है। उसने कहा कि मैं जब स्कूल में था, तब मुझे लगता था कि जब मैं फ़र्स्ट पोजीशन पर आऊँगा तो मुझे बहुत खुशी होंगी। तो मैं फ़र्स्ट पोजीशन पर आया, लेकिन 2 दिन तक खुशी हुई। फिर मुझे लगा कि अगर मैं स्कूल पास कर जाऊँगा तब लाइफ बहुत अच्छी हो जाएंगी। पास कर गया। फिर भी नॉर्मल, उसके बाद लगा ग्रेजुएट हो जाऊँगा, तब लाइफ अच्छी हो जाएंगी। ग्रेजुएट भी हो गया। फिर भी लाइफ नॉर्मल, उसके बाद लगा कि शायद सैलरी कम है, अगर सैलरी बढ़ेगी, प्रमोशन मिलेगा, तब फैमिली के साथ कहीं घूमने जाएंगे, तब वो खुशी मिलेंगी। लेकिन सैलरी भी बढ़ गई, बिजनेस भी शुरू कर दिया, लेकिन उस तरीके से घूमने जा ही नहीं पाए। और फिर क्योंकि इतना सब कुछ मिलने के बाद भी नहीं आई, तो अब कहाँ से आएंगी। ये सब सुनने के बाद उसके पिता उसकी बात समझ गए और उसे उसी पार्क के पास एक बगीचे में ले गए, जहाँ पर बहुत सारे तरह तरह के फूलों की लंबी लाइन थी। उसके पिता ने उससे कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब बाद में दूंगा, पहले इधर आओ और एक काम करो। ये जो फूलों की लाइन है, तुम्हें इसके साइड से चलना है और इन फूलों में से सबसे अच्छा दिखने वाला फूल तोड़कर लाना है। लेकिन एक शर्त है, इस पूरी लाइन में तुम पीछे मुड़कर नहीं देख सकते हो और न ही तुम पीछे वापस आ सकते हो, सिर्फ आगे देख सकते हो और आगे ही बढ़ सकते हो। अब उस आदमी ने उन फूलों की लाइन के साइड से चलना शुरू किया। बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल उन फूलों की लाइन में लगे हुए थे, अलग अलग कलर के, अलग अलग खुशबू के। तो वो आदमी जब भी किसी फूल को तोड़ने के बारे में सोचता, तो उसे लगता कि शायद आगे अभी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, इससे भी सुंदर और इससे भी बढ़िया फूल आगे मिल जाएगा। तो इसीलिए वो उस फूल को छोड़कर वहाँ से आगे बढ़ जाता। अब वो पीछे जा नहीं सकता था और आगे लाइन छोटी होती जा रही थी। तो ऐसा करते करते वो उस लाइन के एंड में पहुंच गया, जहां पर थोड़े ही फूल थे और उनमें से भी ज़्यादातर मुरझाए हुए थे। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था उन्हीं मुरझाए हुए फूलों में से एक फूल तोड़ने के अलावा हुआ। तो एंड में उसने वही किया, उन्हीं मुरझाए हुए फूलों में से उसने एक फूल तोड़कर अपने पिता के पास ले गया और उनको पूरी बात बताई कि पिताजी, मैं लाना तो सबसे अच्छा फूल चाहता था, लेकिन मुझे यह डर दिया कि अगर मैं शुरू में ही यह समझकर कोई भी फूल तोड़ लूं कि वह सबसे अच्छा फूल है, तो आगे आने वाले इससे भी अच्छे फूल कहीं छूट ना जाए। उस चक्कर में मैं आगे बढ़ता चला गया और एंड में मेरे हिस्से में यही फूल आया। सारी बात सुनने के बाद उसके पिता ने उससे समझाया और कहा, मान लो, ये फूलों की लाइन तुम्हारी ज़िंदगी की तरह है और यह जो छोटे छोटे फूल हैं, ये ज़िंदगी की खुशियाँ हैं, जिनको तुम सबसे अच्छे फूल की तलाश में नज़रअंदाज करते चले गए और एंड में सबसे अच्छे फूल की जगह तुम यह मुरझाया हुआ फूल लेकर आए हो। कि यही सेम चीज़ हम हमारी ज़िंदगी में भी करते हैं। बहुत बड़ी खुशी की तलाश में हम छोटी छोटी खुशियों इग्नोर करते चले जाते हैं। किसी बहुत बड़ी कामयाबी के इंतज़ार में, परफेक्शन के इंतज़ार में छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते चले जाते हैं। और जब ये समझ में आने लगता है कि सारे अच्छे फूल तो पीछे ही छूट गए, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलता हूँ मैं अगली बार।